भक्तों का इंतजार अब खत्म हो गया है। लोगों की आस्था के प्रतीक अयोध्या में श्री राम मंदिर के उद्घाटन की आधिकारिक तारीख सामने आ गई है। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तय हो गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिव्य रामकाज की पूरी विस्तृत जानकारी दी है। तो प्रधानमंत्री मोदी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे, 16 जनवरी से शुरू होगा ये कार्यक्रम। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा की तारीख घोषित कर दी गई है। आरएसएस प्रमुख भी पूजन में शामिल होंगे। सीएम योगी, राज्यपाल भी प्राण प्रतिष्ठा में मौजूद रहेंगे। देश के सभी पूजा पद्धति के 4000 संत शामिल होंगे। विभिन्न क्षेत्रों के 2500 लोग भी आएंगे। वैज्ञानिक कलाकारों को आमंत्रित किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो जाएंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी पूजन में शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। इसके साथ देश की सभी पूजा पद्धति के 4000 संत भी यहां पर शामिल होंगे। विभिन्न क्षेत्रों के 2500 लोग भी इस खास कार्यक्रम में आएंगे। वैज्ञानिक कलाकारों को आमंत्रित भी किया जाएगा। परमवीर चक्र से सम्मानित परिवारों को भी निमंत्रण दिया जाएगा। शहीद कार सेवकों के परिवारों को भी निमंत्रण दिया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने वाले मेहमानों को आधार कार्ड लाना होगा। प्राण प्रतिष्ठा का पूजन वाराणसी के लक्ष्मीकांत दीक्षित संपन्न कराएंगे और 22 जनवरी को दोपहर 12 बजे से 12:45 के बीच प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो जाएगी। राम भक्त प्रतिष्ठा के अगले दिन से करेंगे रामलला के दर्शन। 16 जनवरी से शुरू हो जाएगा प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का सिलसिला। प्रधानमंत्री की पूजा के बाद आमंत्रित मेहमान रामलला के दर्शन करेंगे। प्रतिष्ठा की तारीख 22 जनवरी 2024 घोषित हो गई, निर्धारित हो गई है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 22 जनवरी को अयोध्या में रहना, प्राण प्रतिष्ठा के स्थान पर रहना, उसकी जो भी पूजन विधि होगी उसमें जो उनसे कहा जाएगा उसे करना, ये उन्होंने स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत, वो भी यहाँ 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर प्रधानमंत्री जी के साथ सभी पूजन विधि में भागीदारी करेंगे, उपस्थित रहेंगे। स्वाभाविक उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम है तो माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश वो रहेंगे ही, वो शिष्टाचार भी है। और मैं ऐसा मानता हूं कि माननीय राज्यपाल महोदया भी एक प्रोटोकॉल शिष्टाचार के अंतर्गत रहेंगी। श्री राम मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी काफी भावुक नजर आए, जिसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह दिन उनके लिए भावनाओं से भरा हुआ है। ये मेरा सौभाग्य है कि अपने जीवन काल में मैं ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनूंगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अयोध्या के नए मंदिर में भगवान रामलला 22 जनवरी 2024 को विराजेंगे। इसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही। न्यूज 18 पर दिख रही एक्सक्लूसिव तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि कैसा भव्य राम मंदिर तैयार हो रहा है। इसके लिए निमंत्रण पीएम नरेंद्र मोदी को भी दिया गया। मंदिर समिति से जुड़े लोगों ने प्रधानमंत्री को उनके हाथों रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कराने का आग्रह किया, जिसे पीएम ने स्वीकार कर लिया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को
स्वीकार करने के बाद पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया, जय सिया राम। आज का दिन बहुत भावनाओं से भरा हुआ है। मैं खुद को बहुत धन्य महसूस कर रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि अपने जीवन काल में मैं इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनूंगा। ग्राउंड फ्लोर और सीढ़ियों का काम लगभग पूरा हो चुका है। मंदिर के गर्भगृह में कालीन नुमा फर्श बन चुका है। सिंह द्वार और प्रवेश द्वार पर फर्श बनाए जा रहे हैं। मंदिर के खम्भों पर कलाकृति बनाई जा रही है। मंदिर को फाइनल टच दिया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे। हमने उन्हें अयोध्या 22 जनवरी 2024 को पधारकर नए बन रहे मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा अपने करकमलों से करने का निवेदन किया। प्रसन्नता की बात है, प्रधानमंत्री जी ने हमारा निवेदन स्वीकार किया। वे प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या में उपस्थित रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 ये अब निश्चित हो गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट 22 जनवरी की तारीख को यादगार बनाना चाहता है। दावा किया जा रहा है कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन में देश भर के 5000 से ज्यादा संत महात्मा ऐतिहासिक अवसर के गवाह बनेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख तय होने के साथ ही मंदिर निर्माण की गति भी तेजी पकड़ती नजर आ रही है। राम मंदिर को फाइनल टच देने की तैयारियां जोरों पर हैं। अगले साल 22 जनवरी को रामलला अपनी जगह पर विराजमान हो जाएंगे और उससे पहले मंदिर निर्माण के काम ने रफ्तार पकड़ ली है। राम मंदिर के दरवाजे, सिंहासन और शिखर स्वर्ण जड़ित हो, इसके लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। भगवान राम के भव्य मंदिर में कुल 42 दरवाजे होंगे और इन 42 दरवाजों में से 18 दरवाजे भूतल यानी कि गर्भगृह और उसके आसपास लगाए जाएंगे। भगवान रामलला के गर्भगृह में मार्बल को तराशा जा रहा है, उसे कालीन नुमा लुक दिया गया है। इसके साथ ही अब जिस सिंहासन पर भगवान विराजमान होंगे वो सफेद मार्बल का बनाया जा रहा है। उस सिंहासन को भी स्वर्ण जड़ित किया जाएगा। भगवान रामलला के मंदिर के दरवाजों के लगाने के काम ने भी तेजी पकड़ ली है। महाराष्ट्र की सागौन की लकड़ी का भी इस्तेमाल किया गया है। रामलला की मूर्ति भी बहुत जल्द बन जाएगी। दरवाजे की लकड़ी महाराष्ट्र सैगौन की करीब 6 महीने पहले आ गई थी और वहीं से और अन्य क्षेत्रों से बेस्ट जो कास्ट के कारीगर हैं वो लोग आए थे और उन्होंने दरवाजे लगभग नीचे के भूतल के तैयार कर दिए हैं और उस पर नक्काशी का काम चल रहा है। मंदिर के खंभों पर मूर्तियां उकेरी जा रही हैं, जो कि बेहद आकर्षक दिखेंगी। प्रत्येक खंभे पर मूर्तियां ऐसी 6000 बनेंगी सभी खंभों पर। ये 6000 मूर्तियों के बनने के बाद मंदिर की क्या छटा निकलेगी, आप उसकी कल्पना कर सकते हैं, वर्णन तो नहीं कर सकते। मंदिर की फर्श संगमरमर की है, गर्भगृह की दीवारें संगमरमर की हैं, उसमें भी कार्विंग है। भगवान राम जहाँ विराजित हो गए उनका सिंहासन संगमरमर का है, आगे उस पर स्वर्ण जड़ित करने की योजना है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। प्रभु राम के दर्शन के लिए श्रद्धालु बेहद उत्सुक हैं। इस साल के आखिरी तक राम मंदिर का भूतल पूरी तरह बनकर तैयार हो जाने की संभावना है। रामलला के
निधि समर्पण अभियान के दरमियान पूरे देश और दुनिया में बैठे हुए लोगों ने बड़ी संख्या में रामलला को दान किया था और इस दान में धातुओं का भी इस्तेमाल किया गया था। राम भक्तों ने पीली धातु यानी कि स्वर्ण और चांदी की धातुएं भगवान के निमित्त समर्पित की थी। अब इन धातुओं का सदुपयोग करते हुए, राम भक्त को श्रद्धा का सम्मान करते हुए राम मंदिर ट्रस्ट इन धातुओं का इस्तेमाल रामलला के मंदिर में करने जा रहा है। भगवान रामलला के भूतल के दरवाजे स्वर्ण जड़ित होंगे तो भगवान के विराजमान होने वाले सिंहासन को भी स्वर्ण जड़ित किया जाएगा। इतना ही नहीं, पूरे अयोध्या से दिखाई देने वाला शिखर, भगवान रामलला के भव्य मंदिर का शिखर भी स्वर्ण जड़ित होगा। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। 500 सालों का इंतजार खत्म होने वाला है। सनातन के सबसे बड़े जश्न के लिए अयोध्या में बन रहा राम मंदिर अपनी रफ्तार से संवर रहा है, जिसको लेकर लोगों से लेकर संतों में काफी उत्साह है। सबको उस पल का इंतजार है जब भगवान रामलला अपने दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हम लोग को बहुत खुशी है और हम लोग बहुत तेजी से काम कर रहे हैं कि कितनी जल्दी भगवान वहाँ पे विराजमान हो जाएं और सब महिलाएं बहुत खुशी हैं कि भगवान जी को वहाँ पर विराजमान होने वाले 2024 में। बहुत खुश हैं कि जल्दी से रामलला का मंदिर तैयार हो जाए और जल्दी रामलला विराजमान हो जाए। हम लोगों को बहुत खुशी होती है कि कब जल्दी हो जाए कि हम लोग भी दर्शन करने को उत्साहित हैं कि कब पहुँचे हम लोग रामलला मंदिर में। पहला प्लाट तैयार हो गया, दूसरे पे चल रहा है काम, दूसरे पे लगेगा, जो फिनिश हो रखा है वो जा रहा है। भूतल जो है पूरा हो चुका है और अब प्रथम जो मंजिल है वो चलने लग रही है, उसका भी लगभग 50% काम पूरा हो चुका है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, न सिर्फ राम भक्तों का उत्साह बढ़ रहा है बल्कि संतों में भी रामलला के दर्शनों के लिए उत्सुकता बढ़ती जा रही है। संतों ने भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए खास तैयारियां शुरू कर दी हैं। कार्यक्रम तो 15 जनवरी से ही शुरू हो जाएगा और 15 जनवरी 24 जनवरी तक चलेगा, लेकिन जो मुहूर्त है, जैसा कि यहाँ पत्र लिख करके जो प्रधानमंत्री कार्यालय भेजा गया है, 500 वर्षों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। संतों में उत्साह है और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां और तेज हो चुकी हैं। निश्चित रूप से बहुत सुंदर और अच्छा दिन होगा वो दिन जिस दिन भगवान रामलला अपने भवन में विराजेंगे। जैसा कि नृपेंद्र मिश्रा जो मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन हैं, 22 तारीख की तिथि उन्होंने घोषित करी है कि उस दिन प्राण प्रतिष्ठा भगवान की होगी, तो निश्चित रूप से बहुत सुंदर और शुभ लग्न है उस दिन। काशी के विद्वज्जनों ने जो तिथि निकाली है, जो मुहूर्त निकाला है, अभिजित मुहूर्त है, सारे ग्रह अनुकूल हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा, जोग लगन गृह पार तिथि सकल भय अनुकूल। तो भगवान की कृपा से सारे ग्रह, सारे नक्षत्र सब मंगल हैं उस दिन। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलला के दिव्य भव्य राम मंदिर निर्माण को लेकर के जहां सभी देशवासियों की, सभी राम भक्तों की दृष्टि जो है अटकी हुई थी कि वह शुभ घड़ी कौन सा दिन होगा जिस दिन प्रभु श्री रामलला अपने भव्य मंदिर में जाएंगे। आखिरकार वह घड़ी आ ही गई जिसके लिए विगत 500 वर्षों से राम भक्तों ने संघर्ष किया, पीढ़ियों ने संघर्ष किया। मंदिर निर्माण के लिए सिर्फ भव्यता ही नहीं, मजबूती पर भी फोकस किया गया है। साथ ही राम मंदिर में आने वाले भक्तों की सुविधा के लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं। राम जन्मभूमि पथ पर ही प्रवेश द्वार पर विशाल स्तंभ तैयार किए गए हैं। साथ ही सुरक्षा को लेकर भी हाईटेक व्यवस्था की गई है। पूरे परिसर में हाई सिक्योरिटी जोन की सुविधाएं भी होंगी। वहीं रामनगरी अयोध्या में जमीन की हलचल पर भी नजर रखी जाएगी ताकि भूकंप की स्थिति पर पहले से ही जानकारी रहे। अवध विश्वविद्यालय में जियो स्टेशन तैयार किया गया है जिससे भूगर्भीय हलचल पर नजर रखी जा सकेगी। रेडॉन जियो स्टेशन की स्थापना की गई है और इसकी स्थापना का जो उद्देश्य है वो यही है कि जो भूकंप आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, उसका पूर्व सूचना या उसकी चेतावनी वो जो है लोगों तक पहुंचाई जाए। 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने राम मंदिर की नींव रखी थी
उसके बाद से राम मंदिर निर्माण का काम पूरी रफ्तार से चल रहा है। नींव पूजन के बाद पीएम मोदी तो सिर्फ एक बार ही अयोध्या लौट पाए, लेकिन मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी अपने कांधों पर सीएम योगी ने उठाई। यही वजह है कि वो आए दिन अयोध्या दौरे पर जाते रहते हैं, ताकि राम मंदिर और राम नगरी के नव निर्माण में कोई देरी न होने पाए। भूमि पूजन के बाद राम मंदिर निर्माण को 2.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और अब मंदिर आकार लेने लगा है और सपना साकार होने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।